क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र के पेपर का पेपर कोड है 340 BCB। सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है, आपके एग्जाम में भी यही पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, प्री बोर्ड में यही पेपर आएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान। तो विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी? अमेरिका देश में। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। चौथा प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है? 25%, 33%, 50%, 65%। तो पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है। तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थन कौन है? कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, वेबर, दुर्खीम। तो सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक है सोरोकिन। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जाति का संबंध है जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, वर्ग से। तो जाति का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों जन्म से। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप एक कृषक होते तो अपनी आय बढ़ाने हेतु निम्न में से क्या प्रयास करते? उन्नत बीजों, खास सिंचाई के नए साधनों का चयन करते, देसी बीजों, खास सिंचाई के परंपरागत साधनों का चयन करते, कृषि के परंपरागत साधनों का चयन करते, गैर नकदी फसलों का चयन करते। तो यदि आप एक कृषक होते तो आप अपनी आय बढ़ाने हेतु उन्नत बीजों, खाद सिंचाई के नए साधनों का चयन करते। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किससे अंतः संबंधित है? वैश्विक बाजार से, तकनीकी व प्रौद्योगिकी से, भाषा एवं संस्कृति से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खरीदारी को समय व्यतीत करने का साधन माना जाता है साप्ताहिक बाजार में, शॉपिंग मॉल में, उपभोग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खरीदारी को समय व्यतीत करने का साधन उपभोग में माना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। 11 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपयोगी सुझाव दीजिए। तो जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपयोगी सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक का उपयोग करना। दूसरा है शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना। तीसरा है सरकारी नीतियां व प्रोत्साहन देना। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, जाति और वर्ग में 3 अंतर बताइए। तो जाति और वर्ग में 3 मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। पहला है, जाति जन्म आधारित एक स्थायी व्यवस्था है, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति और योग्यता पर आधारित होता है। जाति में स्थिति बदलना असंभव है, लेकिन वर्ग में व्यक्ति अपनी मेहनत से उच्च स्तर प्राप्त कर सकता है। जाति में खान पान और विवाह के कठोर नियम होते हैं, जबकि वर्ग में ऐसी सामाजिक बंदिशें नहीं होती। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह या हित समूह लोगों का ऐसा संगठित समूह है
जो अपने किसी विशेष साझा हित या उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार और नीति निर्माताओं पर दबाव डालते हैं ताकि लोग नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकें। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, कृषक समाज की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो कृषक समाज की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं: कृषि पर निर्भरता, ग्रामीण और प्रकृति केंद्रित जीवन, तीसरा है पारिवारिक श्रम व परंपरा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है। तो किसी समाज या समुदाय में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों, परंपराओं और जीवन शैलियों का एक साथ होना जो लोगों की पहचान और विश्व दृष्टिकोण में भिन्नता लाते हैं तथा यह विविधता आपसी समझ, सम्मान और समावेशिता को बढ़ावा देती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के 3 कार्य बताइए। तो ग्राम पंचायत के 3 मुख्य कार्य निम्न हैं। पहला है बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, दूसरा है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, तीसरा है स्थानीय करों का संग्रह करना। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, साप्ताहिक बाजार क्या है। तो साप्ताहिक बाजार वह बाजार है जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन किसी तय जगह पर लगता है, जिसमें दुकानदार अस्थायी दुकानें लगाते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पश्चिमीकरण की मुख्य विशेषताएं तर्कवाद, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक शिक्षा, जीवन शैली में बदलाव और समतावादी मूल्यों को अपनाना है, जिससे पारंपरिक सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं मशीनों पर आधारित बड़े पैमाने पर उत्पादन, तीव्र शहरीकरण, विशिष्ट श्रम विभाजन, आधुनिक तकनीक का उपयोग और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार के 3 गुण एवं दोषों को बताइए। साक्षात्कार के 3 प्रमुख गुण हैं, गहन जानकारी प्राप्त करने की क्षमता, लचीलापन, प्रश्नों को बदलने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपर्क से भावनाओं व हाव भाव को समझना। जबकि 3 प्रमुख दोष हैं, समय और धन की खपत, साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रह की संभावना और गलत या भ्रामक जानकारी मिलने का जोखिम, जैसे उत्तरदाता का घबराना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे और उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। 21 नंबर है, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। समाज को धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर विभिन्न ऊंच नीच के स्तरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं सार्वभौमिकता, यह दुनिया के हर समय में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। दूसरी हेडिंग है सामाजिक स्वरूप, यह केवल व्यक्तिगत अंतर नहीं बल्कि समाज द्वारा निर्मित व्यवस्था है। तीसरा है पुरातनता, यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। विभिन्न आधार, इसका आधार जाति, वर्ग, लिंग, आयु या व्यवसाय हो सकता है। इसके बाद है 22 नंबर, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। इसमें नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ केवल धर्म और राजनीति का अलगाव नहीं बल्कि सर्वधर्म संभाव है, जहां सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करती। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सदियों से चली आ रही जातिगत असमानता, छुआछूत और शोषण का अंत करना है। इसका लक्ष्य दलितों को सम्मानजनक जीवन, सामाजिक न्याय, शिक्षा और राजनीति में समान अवसर दिलाना है। यह आंदोलन आत्मसम्मान और मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर। तो सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, मूल्यों और जीवन शैली में होने वाला एक व्यापक और निरंतर बदलाव है जो कई कारणों, पर्यावरणीय आंदोलनों आदि से होता है। जबकि सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट, संगठित और सचेत प्रयास है जो किसी खास उद्देश्य जैसे महिला सशक्तिकरण, आरक्षण के लिए होता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विषमता का अर्थ लिखिए। सामाजिक विषमता के 4 आधार बताइए। तो सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, लिंगों या समूह के बीच संसाधनों, अवसरों, सम्मान और शक्ति का असमान वितरण, जिससे कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में बेहतर या बदतर जीवन जीने को मिलता है। इसके 4 प्रमुख आधार हैं जाति, वर्ग, आर्थिक स्थिति, लिंग और धर्म। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्वशासन की एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना
और ग्रामीण समुदायों को योजना बनाने और विकास में सीधे भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, जाति आधारित आंदोलन का परिचय दीजिए, इसके दो मुख्य प्रकार बताइए तथा इसके दो सकारात्मक एवं दो नकारात्मक परिणाम बताइए। अथवा पर्यावरणीय आंदोलन का परिचय दीजिए, इसके दो मुख्य प्रकार बताइए तथा इसके दो सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड में 100% यही पेपर आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर सब्सक्राइब नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।